और स्पेशल में सबसे पहले बात उस मिठास की जिसे देख हर आम और खास का मन ललचा जाता है। लेकिन इन दिनों आप आंख मूंद कर मुंह भी मीठा नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये विज्ञापन देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। ये है बच्चों का पसंदीदा चॉकलेट किंडर जॉय। लेकिन अब इसी किंडर जॉय की दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें इल्लियां निकल रही हैं और ये चॉकलेट बच्चों के खाने के लिए खरीदी गई थी। मैगी को लेकर विवाद अभी थमा नहीं था कि बच्चों के बीच खासी लोकप्रिय ब्रांड किंडर जॉय की ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। भैंसदेही तहसील में एक शख्स शैलेंद्र राठौर ने ये चॉकलेट खरीदी। शैलेंद्र जब चॉकलेट लेकर अपने घर पहुंचे तो देखा इस चॉकलेट में इल्लियां निकल रही थी। जब उन्होंने दुकानदार से शिकायत की कि चॉकलेट में इल्लियां निकल रही हैं, तो दुकानदार ने इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। दुकानदार का ये कहना है कि ब्रांडेड चॉकलेट की खरीदी का उनके पास बिल नहीं है। परेशान शैलेंद्र ने पुलिस से शिकायत की और किंडर जॉय बनाने वाली कंपनी और भैंसदेही में इसके विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शैलेंद्र का कहना है कि उसकी नजर चॉकलेट में लगी इल्ली पर पड़ गई, वरना मासूम बच्चा ये चॉकलेट खाकर बीमार हो सकता था। जनरल स्टोर से किंडर जॉय कंपनी के चॉकलेट खरीदी गई थी बच्ची के लिए, जिसमें घर जाकर देखा तो उसमें खोल के देखा तो उसमें एक इल्ली पाई गई, जिससे मैं भी अचरज में रह गया और तुरंत ही मैंने दूसरे दिन जाके भैंसदेही थाने में शिकायत की है। और शिकायत में कहा है कि इस किंडर जॉय जो कि ब्रांडेड कंपनी नामी गिरामी कंपनी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भैंसदेही पुलिस ने शैलेंद्र की शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक आवेदन पत्र दिया है शैलेंद्र राठौर द्वारा कि उन्होंने एक चॉकलेट खरीदी थी अपने भैंसदेही से, तो उसमें कीड़ा निकला है, तो उसको जांच में रखा गया है और अभी इसकी विधिवत जांच की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब खाने पीने के किसी ब्रांडेड आइटम में कीड़े निकले हों। इससे ये सिद्ध होता है कि बड़ी और फेमस कंपनियां अपने प्रोडक्ट की शुद्धता को लेकर कितनी गंभीर हैं। भैंसदेही से एक्सप्रेस रिपोर्टर शंकर राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बड़ा गंभीर ये मामला है, क्योंकि अक्सर माता पिता अपने बच्चों को चॉकलेट खरीदकर खाने के लिए दे देते हैं बिना ये देखे कि क्या वो एक्सपायरी डेट की तो नहीं है, या फिर इस चॉकलेट में कोई कीड़ा तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं, कोई फफूंद तो नहीं। अब आप देखते नहीं और बच्चे ऐसी चॉकलेट खा जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर सबको आगाह करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इस खबर को स्पेशल में शामिल किया है। इस खबर में जांच क्या हो रही है, इस मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, ये आपको बताएं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्या नियम है इस चॉकलेट को खाने की और क्या इसमें पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर कर्णिका भी जुड़ गई हैं, जो विस्तार से बताएंगी कि किस तरीके से कंपनी की ओर से जानकारी दी जाती है और कहां पर कमी हो जाती, कहां पर चूक हो जाती है। कर्णिका, क्यों इतना जरूरी हो गया इस मामले में अब जानकारी लेना कि आखिर क्या हम बच्चों को सही चॉकलेट खाने के लिए दे रहे हैं? बिल्कुल दीपेश, ये बहुत जानना जरूरी है कि हम जो बच्चों को चॉकलेट खाने को दे रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से सही है। ये किंडर जॉय की जो चॉकलेट है इसमें इल्लियां निकली थी। आपको बताएं कि ये इसमें पहले ही लिखा हुआ है साफ तौर से कि ये 7 महीने तक ही इस्तेमाल करें, इसके बाद इसे इस्तेमाल ना करें। और ये 3 साल से छोटे बच्चे इस्तेमाल ना करें, यानी कि 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट खाने को ना दी जाए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 7 मंथ्स। और जो 3 साल से छोटे बेबीज है उनको ये खाने को ना दी जाए, क्योंकि ये चॉकलेट बड़े बच्चों के लिए है। तो 3 साल के जो बच्चे ऊपर है उन्हें सिर्फ ये चॉकलेट दी जाए, क्योंकि चॉकलेट के खाने के नुकसान भी कई सारे हैं। 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं शायद वो उनकी बॉडी रेडी हो जाती है इस चीज को खाने के लिए, लेकिन इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो उसे बिल्कुल ना खाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बिना ये चेक किए इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सब ना देखते हुए बच्चे को सीधे खाने को दे देते हैं। ये चेक नहीं करते हैं कि चॉकलेट सही है या नहीं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर उसमें कोई कीड़ा है या इल्ली है वो बच्चे खा जाते हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। तो बहुत जरूरी हो गया है जानना कि चॉकलेट अगर आप कोई भी दे रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डेयरी मिल्क चॉकलेट देने के बाद भी उसमें इल्लियां निकली है, इस तरीके से किंडर जॉय में भी इल्ली निकली। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो चॉकलेट आप दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है या नहीं।
जी दीपेश। बिल्कुल कर्णिका, कई मामले इस तरह के पहले भी सामने आए हैं जब कई फ्रूट प्रोडक्ट में इसी तरीके से कीड़े निकले हैं, खराबी उसमें पाई गई है, फफूंद लगी मिली है, बावजूद इसके लोग ध्यान नहीं देते। कर्णिका, आप साथ में रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर शंकर भी जुड़ गए हैं भैंसदेही से। शंकर, इस मामले में क्या पता चल पाया कि एक्सपायरी डेट की थी ये चॉकलेट या वैलिडिटी में रहते हुए उसमें कीड़े निकले हैं? दीपेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक्सपायरी डेट की चॉकलेट तो नहीं थी। 13 मई 2015 को ये चॉकलेट कंपनी से निकली है। इसकी 7 महीने की वैलिडिटी होती है और 13 दिसंबर को इसकी वैलिडिटी खत्म होना था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी से ही ये चॉकलेट निकली थी जिसमें इल्लियां निकलने का मामला सामने है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है उन बच्चों के साथ। बिल्कुल शंकर, इस मामले में इस कंपनी से जुड़े कोई अफसर जो लोकल एरिया मैनेजर होंगे या जो एजेंसी होगी जिसके या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, क्या उनसे कोई बात हो पाई है? वो इस मामले में कुछ कह रहे हैं और दुकानदार का क्या रवैया था? दीपेश जी, कहीं ना कहीं कंपनी से तो हमारी इस बारे में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कंपनी और कहीं ना कहीं आपको दीपेश जी बताना चाहूंगा कि स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो फूड इंस्पेक्टर होती है वो यहाँ पर इस चॉकलेट के लिए जांच करने दुकानदार की दुकान पर पहुंचने वाली है और कहीं ना कहीं इसकी जांच की जाएगी। और हमने दुकानदार से जब बात की थी तो दुकानदार का कहना है कि मेरे द्वारा एक्सपायरी डेट की चॉकलेट नहीं दी गई है। तो इसमें दुकानदार की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, गलती उस कंपनी की है। और शंकर, पुलिस में भी शिकायत की गई है उन शख्स के द्वारा जिनके ये यहाँ पर खराब चॉकलेट मिली। शंकर, क्या करे पुलिस? दीपेश जी, पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर आने वाली है। उसके साथ मौके पर पुलिस वहां जाएंगी, दुकानदार से बात करेंगी, दुकानदार के से चर्चा करने के बाद ही इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कर्णिका, ये एक्सपायरी डेट की नहीं थी, बावजूद इसके इसमें इतनी बड़ी लापरवाही हुई, कीड़े उसमें निकले हैं, इल्लियां लगी हुई निकली हैं, जबकि कंपनी की ओर से बाकायदा एक बार हम फिर चाहेंगे कि आप दिखाएं कि कहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, कहां पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, और अगर लोग ध्यान भी दे रहे हैं तो अगर इस तरह की चॉकलेट निकल रही तो फिर क्या कहा जाए? बिल्कुल दीपेश, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक फीस साफ तौर पे लिखी रहती है कि 3 साल से जो छोटे बच्चे उन्हें ये ना दी जाए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि ये 7 महीने तक ही इस्तेमाल की जाए। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ साफ तौर पे लिखी रहती है और क्या क्या चीजें में यूज की गई है, किस चीजों से ये बनाया गया है, ये साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे MFD देख सकते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे दी रहती है। इसका मतलब है कि अगर आप चॉकलेट खरीद रहे हैं तो आप पहले ये चेक कर लें कि ये कब तक यूज कर सकते हैं और कितने साल तक के बच्चे से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार होता है कि माँ बाप ये चेक नहीं करते कि इसमें एक्सपायरी डेट कौन सी है या कितने बड़े बच्चे इसका इस्तेमाल करें। इस तरह की चूक हमेशा होती रहती है। चॉकलेट्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, ये जो कंपनी की भी होती है। कई बार होता है कि दुकान वालों क्या ये बहुत पहले से रखी रहती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, यानी कि एक्सपायरी डेट चेक नहीं की जाती है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे साथ वो शख्स जुड़ गए, शैलेंद्र राठौर, जिन्होंने चॉकलेट भैंसदेही में खरीदी थी। शैलेंद्र जी, आपने जब ये चॉकलेट खरीदी एक्सपायरी डेट देखी थी? जी सर, एक्सपायरी डेट देखी थी जिसमें काफी दिनों की का समय बाकी था, इसलिए मैंने वो चॉकलेट लिया था। अच्छा, फिर जब आप घर आए क्या कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम, और कितने साल का आपका बच्चा था जिसे आप ये खाने के लिए देने वाले थे? मेरा 4 साल की बेटी है। और फिर जब आप घर आए तो उसमें कीड़े निकले? उस चॉकलेट को घर को लेके गया तो बेटी ने जिद करी तो मैंने उसको खोल के दिया। जैसे खोल के देखा तो उसमें इल्ली पाई गई, कीड़ा था उसमें। अच्छा, जिन दुकानदार से आपने ली थी उनका क्या रिएक्शन था? तुरंत ही वापसी में चॉकलेट का डिब्बा लेके दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार थोड़ा हड़बड़ा गया कि ये चॉकलेट तो अभी एक्सपायर नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं कंपनी की गलती है। और मैंने तुरंत ही दूसरे दिन जाके पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज की। चलिए, शैलेंद्र जी साथ में रहेगा। इस वक्त हमारे साथ जांच अधिकारी सत्यप्रकाश वाजपेयी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। वाजपेयी जी, ये जो मामला सामने आया बच्चों की सेहत से जुड़ा बहुत गंभीर मामला है कि ब्रांडेड कंपनी की चॉकलेट में अगर इस तरीके से कीड़े निकल रहे हैं और खासतौर पर तब जब वो एक्सपायर्ड भी नहीं हुई है, बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस क्या एक्शन ले रही है? हेलो जी वाजपेयी जी। हाँ सर, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की तो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जो फूड विभाग का मामला है, खाद्य विभाग का, अच्छा, आप एप्लीकेशन वहाँ भेज दीजिए, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपने एप्लीकेशन भेज दी है? हाँ, एप्लीकेशन आज भिजवा रहा हूँ अभी वैसे मैडम आ रही है या फूड विभाग की, ऐसा पता चला है। चलिए, शैलेंद्र जी, आपकी शिकायत का असर होता दिख रहा है, स्वराज एक्सप्रेस की खबर का भी असर होता दिख रहा है कि फूड इंस्पेक्टर अब पहुंचने वाले हैं।
और क्या चाहते हैं आप इस मामले में, क्या होना चाहिए? शैलन जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर के यहां पर बहुत गंभीरता हर किसी को दिखानी होगी। कंपनी भी हालांकि अपनी ओर से तमाम इंस्ट्रक्शन दे देती, लेकिन अगर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही कि वैलिडिटी उसकी है, एक्सपायर्ड नहीं हुई है, बावजूद उसके इल्लियां निकल रही हैं, तो कंपनी की यहां पर सीधे जिम्मेदारी है। दुकानदार भी देखें कि एक्सपायर्ड चीज न बेचें, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन बच्चों के माता पिताओं की भी है कि वो भी देखें कि वो बच्चों को क्या चीज खाने के लिए दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्णिका आपका भी, सत्यप्रकाश जी आपका भी हमसे बात करने के लिए, शंकर आपका भी, और शैलन जी आपका भी हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर के सावधान होने की यहाँ पर जरूरत है कि देखिए, आप बच्चों को चॉकलेट उन्हें खुश करने के लिए देते, लेकिन कहीं वो उनकी लिए मुसीबत ना बन जाए। ऐसे में आगे से अगर बच्चों को आप कुछ भी चीजें खाने पीने के लिए दे रहे हैं, तो पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें और खुद एक बार चेक भी कर लें कि वो सही है या नहीं, क्योंकि इस मामले में एक्सपायर्ड नहीं थी चॉकलेट, इसके बावजूद उसमें इल्लियां निकली है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वर्दी वालों की बेशक।